हेलो, माय नेम इज ज्ञान प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुजी। हम बात कर रहे थे परिमेय संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्याओं के योग के बारे में, परिमेय संख्याओं को जोड़ने के बारे में, परिमेय संख्याओं को घटाने के बारे में, परिमेय संख्याओं को कैसे भाग दिया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कि कैसे x का मान निकाला जाता है। प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे x का मान ज्ञात किया जाता है इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और आज जो है अभ्यास संख्या 1F है। 1F का तीसरा सवाल है कि 2/3 गुणे x बराबर 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको पहले इधर लिख लेते हैं, लिखते हैं 2/3 गुणे x बराबर 1। अब हमने क्या बताया है कि x का मान निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमको पहले x को इधर लेना पड़ेगा और 2/3 को बराबर के उस पार ले जाना पड़ेगा। यदि संख्या गुणे में होगी तो उस पार जाएगी तो भाग में चली जाएगी, उसको यहाँ पे निशान बदल जाएगा, भाग का निशान आ जाएगा और कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और हमने आपको बताया है यदि किसी संख्या के नीचे हर नहीं होता तो वहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। तो हमने 1 मान लिया और फिर क्या करेंगे, लिखेंगे x 1/1 और भाग के निशान के बजाय हम लगा देंगे गुणा का निशान और संख्याओं को उलट देंगे। हर में 3 था तो यहाँ पे अंश में 3 आ जाएगा और यहाँ अंश में 2 था तो यहाँ पे हर में आ जाएगा। और फिर हम क्या लिखेंगे, x बराबर 3/2। ये इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। इसी प्रकार हम सवाल नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सवाल नंबर 2 को देखते हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है -3/4 प्लस x बराबर 0। इसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर लगाएंगे और फिर लिखेंगे 0 और -3/4 को हम उधर भेज देंगे। ये यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, क्योंकि जो क्या होते हैं, जो निशान होते हैं वो आपस में बदल जाते हैं। यदि ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -3/4 ये आ गया। अब हम इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे x बराबर, ये क्या है, 0 है तो 0 के नीचे हम 1 मान लेंगे और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 3/4। अब हम क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे लासा ले लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 4 बार, 4 से अधिक ना हो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 से अधिक ना हो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 चक्कू 4 और 4 सिफड़म सिफड़ हो जाएगा और प्लस लगाएंगे। और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 से अधिक ना हो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 4 1 4, तो यहाँ पे हम 1 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 और हम अब 3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और बटे में कितना है, 4, तो कितना होगा, 3/4। यही इसका आंसर होगा। x का मान कितना आ गया, 3/4 और यहाँ पे कितना x का मान आया था, 3/2। इसी प्रकार हम इसको भी हल कर लेंगे, सवाल नंबर 3 को हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल नंबर 3 क्या है, x गुणे है तो हम बराबर का निशान लगा लेंगे और यहाँ लिखेंगे 1 और इसको उधर भेज देंगे। जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे में था तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। और यदि भाग में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -5/4। और हमने अभी ऊपर आप लोगों को बताया है कि यदि कोई भी क्या हो, किसी भी संख्या के नीचे हर नहीं हो तो उसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब भाग का निशान है तो यहाँ पे हम गुणे का निशान लगा देंगे और संख्याओं को उलट देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ होगा -5। अब हम क्या लिखेंगे, अब देखेंगे x बराबर 4 करना 4 और 5 करना 5 -5, यही इसका आंसर है। और देखिए यहाँ पे x का मान कितना आ गया, यहाँ x बराबर कितना आ गया, यहाँ x बराबर आ गया 4/-5 और यहाँ कितना आया है, 3/4 और यहाँ 3/2। ये x के मान है।
अगले सवाल हैं x गुणे -6/-7 बराबर 1। ये क्या है? सवाल नंबर 4 है और इसको हम कैसे हल करेंगे? चलिए आगे पहले हम सवाल को उतार लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं x बराबर लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 1। यहाँ पे गुणे में है तो यहाँ पे या भाग में बदल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -6/-7। यदि संख्याएं यदि हर में माइनस लगा होता है तो हमने आपको क्या बताया है कि उससे पहले हम धनात्मक करते हैं। तो यहाँ पे हम -1/-1 से गुणा कर देंगे। जब हम यहाँ पे -1/-1 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 1, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे और यहाँ पे गुणे का निशान लगा देंगे और ये प्लस में हो जाएगा और गुणे का निशान लगा दिया तो संख्याएं आपस में बदल जाएंगी। तो यहाँ हो जाएगा 7/6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ये और हो जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ लिखेंगे x बराबर इसका कर देंगे गुणा। कितना आ जाएगा? 7 करना 7 और 6 करना 6। तो x बराबर कितना आ गया? 7/6। x बराबर 7/6। सवाल को इधर लिख लेते हैं। यहाँ पे सवाल क्या है? -5/4 गुणे 4/-5। अभी हमने आपको ऊपर क्या बताया है कि यदि हर में माइनस हो तो उसको पहले हम धनात्मक करते हैं। तो धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे? 1/1 से गुणा कर देंगे। 1/1 से जब हम गुणा कर देंगे तो क्या होगा? तो ये हर जो है वो धनात्मक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे होगा -5/4 गुणे -4/5। ठीक है, ये ऐसे हो गया और यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हो गया x। अब हम क्या करेंगे? अब हम दोनों संख्याओं को इधर लिख लेंगे। कितना आ गया? यहाँ आ गया यहाँ पे आ गया -5/4 गुणे 4/5 बराबर x। यहाँ पे देखो 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1/1 गुणे 1/1 बराबर x। 1 का 1 से गुणा कर देंगे। कितना हो जाए? 1 करना 1 बराबर x। तो हमने क्या बताया है कि यदि 1/1 है तो बटे में यदि 1 आ जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता। उसी पर तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 बराबर x। कितना आ गया? 1 बराबर x या x बराबर 1। x बराबर 1 लिख देते हैं। x बराबर 1, यही इसका क्या है? आंसर है। यही इसका क्या है? आंसर है। इसी प्रकार अच्छा ये सवाल यहाँ पे, चलो ये वाला सवाल हम बता रहे हैं ऊपर लिख के। अगला सवाल है -7/6 + 7/6 बराबर x। इसमें हमको x का मान बताना है। क्या बताना है? x का मान बताना है। तो चलिए हम इसको पहले इधर लिख लेते हैं। इसको हम x को इधर लिख लेते हैं और इसको उधर लिख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लिख लेंगे x बराबर क्या है? -7/6 + 7/6। यहाँ क्या करेंगे? हम x लिख लेंगे, लासा ले लेंगे, आ जाएगा 6 और यहाँ कितना है? यहाँ है सवाल। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ है -7 तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 से अधिक ना हो, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 6 करना 6। अब हम 7 का गुणा कर देंगे। 1 में कितनी बार कितना आ जाएगा? 7 गुणे गुणे लगा रहे हैं, प्लस करना था यार, गलती हो गई, सॉरी। प्लस 6 करना 6 और यहाँ भी 1 से कर देंगे गुणा। यहाँ कितना है? 7 करना 7। अब x बराबर -7 है और +7 है तो क्या होगा? संख्या आपस में घट जाएंगी। हमने क्या आपको बताया है कि यदि एक संख्या प्लस में हो और यदि एक संख्या माइनस में हो तो क्या होता है? संख्याएं आपस में घट जाती हैं और उस संख्या पर उस संख्या का निशान रहता है जो संख्या अधिक हो। तो इस केस में दोनों संख्याएं बराबर हैं। तो हमारे पास मान लो 7 रुपये थे और हमने 7 रुपये खर्च कर दिया तो क्या बचा मेरे पास? कुछ नहीं, मतलब 0/6।
तो जब 0 आ गया तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 0। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात अब करेंगे निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या होते हैं योगात्मक प्रतिलोम? यदि किसी संख्या में हम ऐसी संख्या को जोड़ दें कि आंसर में 0 आ जाए, उसी संख्या को हम योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जो संख्या जोड़ी जाएगी, इस संख्या में ऐसा क्या जोड़ दें कि 0 आ जाए, जो संख्या जोड़ने पे 0 आ जाएगा उसी को हम योगात्मक प्रतिलोम कहेंगे। तो यहाँ पे हम यदि -1/2 जोड़ दें तो 0 आ जाएगा। चलिए हम करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे पहले लिखते हैं -2 प्लस -1/2। लासा ले लेंगे, लासा कितना आ जाएगा, लासा आ जाएगा 2। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि वो 2 से अधिक ना हो, कितनी बार जाएगा, एक बार। 2 एकम 2, इसको हम 1 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि इससे ज़्यादा ना हो तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पे 1 एकन्ना 1 प्लस 1 एकन्ना 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 रुपये मेरे पास था और मैंने उसको खर्च कर दिया तो कितना आ जाएगा, 0/2। तो 0/2 का क्या अर्थ हुआ, 0। कैसे हुआ ये भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 0/2 का मतलब होता भाग करना है, 0 को भाग करना है 2 से, तो कर दीजिए। 2 लिखिए, 0 लिखिए, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 0 में जाएगा नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 0 को 0 ही आएगा। चाहे 0 को चाहे किसी भी संख्या से गुणा कीजिए, चाहे किसी भी संख्या से भाग कर दीजिए, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 आ गया। तो किस संख्या को जोड़ने पे 0 प्राप्त हुआ है, हमें 1/2 में हमने यदि -1/2 जोड़ दें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1/2 होगा। यही इसका आंसर है। इस प्रकार हम दूसरे सवाल को भी करके देखेंगे। यहाँ पे क्या किया जाए, ये -3/8 है। -3/8 में क्या जोड़ दें कि 0 आ जाए। -3/8 में यदि हम 3/8 को जोड़ देते हैं तो संख्या 0 मिल जाएगी। यदि इसको समझना चाहें तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं। 8 का लासा ले लेंगे, आ जाएगा 8। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो हम 3 को 1 से गुणा कर देंगे, 3 एकन्ना 3, प्लस लगाएंगे। फिर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो फिर हम 3 को 1 से गुणा कर देंगे, 3 एकन्ना 3। अब मेरे पास 3 रुपये थे और हमने 3 रुपये खर्च कर दिए, तो कितने रुपए बचे, 0 रुपये बचे। तो कितना आ गया, 0/8, 0/8। और हमने अभी आपको क्या बताया है कि यदि 0 को भाग दिया जाए या 0 को गुणा किया जाए तो उसका अर्थ क्या होता है, 0 ही होता है। तो -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम जो है वह है 3/8। क्या है, 3/8। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। ऊपर गलती से प्लस लग गया था, यही इसका आंसर है। इसी प्रकार यदि हम 0 में क्या जोड़ दें, 0 में यदि हम क्या जोड़ दें कि वो संख्या 0 हो जाए, तो 0 में यदि हम 0 ही जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, 0 है। 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, 0 है। इसी प्रकार हम चौथे सवाल को भी देख लेते हैं। -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि यहाँ क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो पहली बात, माइनस हर में है तो इसको हर को धनात्मक करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, -1/-1 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/7। तो 4/7 में हम क्या जोड़ दें जो ये 0 हो जाए। यदि इसमें हम -4/7 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए इसको भी हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे लासा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 7 से ज़्यादा ना हो, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 7 एकन्ना 7 और 4 का हम कर देंगे गुणा 1 में, कितना हो जाएगा, 4 एकन्ना 4। फिर प्लस का निशान लगाएंगे। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 7 से अधिक ना हो, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 7 एकन्ना 7 और तो हम कर देंगे -4 से 1 का गुणा, कितना हो जाएगा,
-4 हो जाएगा। अब हम इसको आपस में जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 4 रुपये थे, 4 रुपये खर्च हो गए, माइनस के हैं तो खर्च हो गए, प्लस के हैं तो थे, तो 4 रुपये थे और 4 रुपये हो गए खर्च, तो कितना बचा मेरे पास? 0। और 0/7। तो हमने क्या बताया है कि 0 को यदि हमको गुणा करना हो या भाग करना हो, 0 को गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे हो गया 0। तो हमने क्या बताया कि -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम -4/7 होगा। यही इसका आंसर है और यही इसका आंसर है। आशा करता हूँ कि हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी दबा सकते हैं, जिससे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।